आज का आपका पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी हरियाणा या फिर डी तमिलनाडु। तो इस सवाल का सही जवाब है सी हरियाणा राज्य सरकार ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, इसरो ने नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? ए रघुनाथ अनंत माशेलर को, बी एस सोमनाथ को, सी मणिंद्र अग्रवाल को या फिर डी प्रेमचंद पांडे को। तो इस सवाल का सही जवाब है बी एस सोमनाथ को। तो आज का आपका अगला सवाल है, किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या फिर डी पाकिस्तान। तो इस सवाल का सही जवाब है डी पाकिस्तान। तो आज का आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 6.5%, बी 4.2%, सी 8.6% या फिर डी 7.3%। तो इस सवाल का सही जवाब है ए 6.5%। तो आज का आपका अगला सवाल है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह जिला कौन सा है? ए जालोर, बी बाड़मेर, सी पाली या फिर डी जैसलमेर। तो इस सवाल का सही जवाब है डी जैसलमेर। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? ए आर्य समाज ने, बी ब्रह्म समाज ने, सी देव समाज ने या फिर डी प्रार्थना समाज ने। तो इस सवाल का सही जवाब है ए आर्य समाज ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, कमरचंद गांधी किसके दीवान थे? ए पोरबंदर के, बी राजकोट के, सी बीकानेर के या फिर डी उपरोक्त सभी के। तो इस सवाल का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी के। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? ए वित्त आयोग, बी अंतरराज्यीय काउंसिल, सी योजना आयोग या फिर डी सरकारियों आयोग। तो इस सवाल का सही जवाब है ए वित्त आयोग। तो आज का आपका अगला सवाल है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है? ए विलायकीयन, बी इमल्शन, सी अपहन या फिर डी स्कंदन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी स्कंदन। तो आज का आपका अगला सवाल है, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण किस युग में हुआ था? ए कैलोडोनियन युग में, बी मेसोजोइक युग में, सी टर्रीशियरी युग में या फिर डी हर्सिनियन युग में। तो इस सवाल का सही जवाब है ए कैलोडोनियन युग में। तो आज का आपका अगला सवाल है,
फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाला शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए. पीवी सिंधु को, बी. नाओमी ओसाका को, सी. वीनस विलियम्स को, या फिर डी. सिमोन बाइल्स को। तो इस सवाल का सही जवाब है बी. नाओमी ओसाका को। तो आज का आपका अगला सवाल है, तमिलनाडु सरकार ने महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? ए. 31%, बी. 28%, सी. 35%, या फिर डी. 25%। तो इस सवाल का सही जवाब है ए. 31%। तो आज का आपका अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? ए. डॉक्टर माइक रयान को, बी. सौम्या स्वामीनाथन को, सी. पियरे ओलिवियर गोरिंचस को, या फिर डी. पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी. पियरे ओलिवियर गोरिंचस को। तो आज का आपका अगला सवाल है, हाल ही किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है? ए. जापान, बी. जर्मनी, सी. चीन, या फिर डी. फिलीपींस। तो इस सवाल का सही जवाब है डी. फिलीपींस। तो आज का आपका अगला सवाल है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं? ए. जयपुर, बी. कोटा, सी. जोधपुर, या फिर डी. अजमेर। तो इस सवाल का सही जवाब है सी. जोधपुर। तो आज का आपका अगला सवाल है, बाबर इस क्षेत्र का निवासी था? ए. गंधार का, बी. फरगना का, सी. हिंदू कुश का, या फिर डी. तिब्बत का। तो इस सवाल का सही जवाब है बी. फरगना का। तो आज का आपका अगला सवाल है, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ए. लॉर्ड इरविन, बी. लॉर्ड रीडिंग, सी. लॉर्ड चैम्सफोर्ड, या फिर डी. लॉर्ड वेवेल। तो इस सवाल का सही जवाब है सी. लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आज का आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए. 3, बी. 4, सी. 5, या फिर डी. 7। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी. 5। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होती है? ए. कार्बन डाइऑक्साइड, बी. कार्बन मोनोऑक्साइड, सी. सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर डी. क्लोरीन। तो इस सवाल का सही जवाब है बी. कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आज का आपका अगला सवाल है, शिवालिक पहाड़ियों निम्न में से किसका हिस्सा है? ए. अरावली का, बी. पश्चिमी घाट का, सी. हिमालय का, या फिर डी. सतपुड़ा का। तो इस सवाल का सही जवाब है सी. हिमालय का। तो आज का आपका अगला सवाल है, क्यू फॉर यू यानी
राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ए नागौर को, बी भीलवाड़ा को, सी जयपुर को या फिर डी राजसमंद को। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यू लिखकर बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितने जीनियस है। साथ ही साथ ऐसी ही धमाकेदार और मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे ही हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।